नमस्कार रेल साथियों, आप देख रहे हैं देश की सबसे तेज और सबसे आगे यूट्यूब चैनल पर बीआर क्लासेज। और इस वीडियो में लिया हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन राजभाषा फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। राजभाषा विषय पर विभागीय परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। राजभाषा पेपर का 10% होती है साथियों, और रेलवे की विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा का अति महत्वपूर्ण योगदान है और ये सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी चैप्टर है, इसलिए इसको वरीयता दी जाती है बीआर क्लासेज में। ये सभी के लिए उपयोगी होती है, चाहे आप रेलवे की, चाहे एसएम हो, गार्ड हो, जे इंटरमीडिएट हो, जे रैंकर कोटा हो, एलडीसी हो, या आपके डब्ल्यूएलआई हो, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ओएस हो, एपी हो। तो राजभाषा को विशेष रूप से बीआर क्लासेज पे वरीयता दी जाती है और ये सभी के लिए उपयोगी होती है, इसलिए जो चैप्टर सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी होता है उसको वरीयता दी जाती है। तो चलिए साथियों, बीआर क्लासेज पे इसको देखते हैं। प्रश्न राजभाषा से संबंधित ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। राजभाषा विषय पर विभागीय परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन राजभाषा फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। तो इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और सहायक आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, और ये जो लिपि में है तो देवनागरी लिपि में है, और ये अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख है। प्रश्न नंबर 2 है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट? तो इसका जो राइट उत्तर है वो है 14 सितंबर 1949, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो यहाँ राजभाषा अधिनियम से मैं आपको 3-4 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताता हूँ। राजभाषा अधिनियम आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था, और ये ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। और इसकी जो धारा 3(3) है, ये भी पूछा जाता है, इसकी धारा जो 3(3) है वो कब से प्रवर्तित हुई? तो यह 26 जनवरी 1965 से प्रवर्तित हुई, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ था। तो ये थे इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो ये संशोधित हुआ था 10 मई 1967 को, और ये प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1965 को। और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है साथियों कि राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, यानी कब बना? राजभाषा संकल्प बना 1968 में। ध्यान रखिए, राजभाषा संकल्प है जो 1968 में तैयार हुआ था। ध्यान रखिए साथियों, राजभाषा पेपर का 10% होती है और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसमें 10 में से 10 स्कोर किया जा सकता है मात्र 1-2 दिन की तैयारी से। तो इसको वरीयता दीजिएगा और 10 में से 10 नंबर मारिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो हिंदी के अनुसार क, ख व ग, और अंग्रेजी के अनुसार A, B एंड C रीजन्स। अंग्रेजी के अनुसार A, B, C एंड रीजन्स, और राजभाषा उसके हिंदी के अनुसार क, ख, ग व ग 3 क्षेत्र हैं। क में आपके दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल, और ख क्षेत्र में आपके पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप समूह, और इसके अलावा जो बचते हैं वो गैस क्षेत्र में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये हम 1953 से मनाते आ रहे हैं। इसके साथ हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का भी देख लेते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और उसको हम 2006 से मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों,
प्रश्न नंबर 7 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? ए रीजन का क्षेत्र में आता है। और ख में आपके दमनदीप समूह एंड दादरा नगर हवेली ख क्षेत्र में आते हैं, और लक्षद्वीप आपके सी क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 8 है, ख क्षेत्र में वर्गीकृत संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ख क्षेत्र में वर्गीकृत जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप समूह, ये 3 हैं। चंडीगढ़ है और दादरा और नगर हवेली हैं और दमन दीप हैं। इसके अलावा जो राज्य हैं वो पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। तो ये ख क्षेत्र में आता है। यहाँ के लिए ट्रिक भी है, पंगु चंद्र मैदान याद कर लीजिएगा आपको। प्रश्न नंबर 9 है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, और उसमें एकमात्र विदेशी भाषा को जोड़ा गया है जो कि नेपाली है, और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेपाली के साथ मणिपुरी और कोंकणी भी जोड़ी गई थी, उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी तर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? What is the act passed to give legal form to the assurance given to non-Hindi speaking people? यानी हिंदी तर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो वो राजभाषा का संशोधित अधिनियम 10 मई 1967 है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्त हुई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और कई बार मैक्सिमम बार एग्जाम में आया। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट? तो ये आपके हो जाएगा 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965। प्रश्न नंबर 12 है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? राजभाषा अधिनियम की जो धारा, एक तो पूछता है धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई? तो वो 26 जनवरी 1965 की प्रवृत्त हुई, ये तो ऊपर वाला है। और यहाँ पूछा है राजभाषा अधिनियम 1963 है, उसकी धारा 4 किससे संबंधित है? तो ये संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है, याद रखिएगा, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है, धारा 4, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो ये जो अनुच्छेद 343 से 351 है, ये 9 अनुच्छेद है टोटल, और ये राजभाषा नीति से राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले हैं। 343 से 351 ये 9 अनुच्छेद है, तो ये संविधान के भाग 17 में है, ध्यान रखिएगा साथियों, भाग 17 में है, यानी पार्ट 17 इन द 70th पार्ट। प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? तो राजभाषा अधिनियम की जो धारा 7 है उसका संबंध किसके साथ है? तो उसका संबंध उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। इट इज कॉन्कॉर्ड विथ द ऑप्शन यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स इन हाई कोर्ट। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के प्रयोग से संबंधित है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न संख्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम 1963 की जो धारा 6 व 7 है किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती है, ध्यान रखिएगा साथियों।
6 and 7 of Official Language Act 1963 do not apply. Your answer is Jammu and Kashmir. Very important प्रश्न। चलिए साथियों, राजभाषा के 15 प्रश्न हो चुके हैं। अब इससे आगे के प्रश्न हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।